हेलो गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई वेलकम यू ऑल इन बेटा इंग्लिश क्लास। हमारा जो चैप्टर है लेसन नंबर 9, द लास्ट लेसन वो कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको कहा था उसके क्वेश्चन आंसर्स करने को। उसके बाद में आपका लेसन नंबर 10 गोइंग प्लेसेस जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव कर दिया गया है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 11, दैट इज़ द रेड ट्रैप। ठीक है, और दिस इज़ योर लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक। ठीक है, आपका ये लास्ट चैप्टर है। इसी के साथ में हमारी बुक्स का पोर्शन और सारा हमारा जो सिलेबस है वो कंप्लीट है। ठीक है, फिर हम जो है ये लेसन कंप्लीट होने के बाद में हम वापस से जो है राइटिंग पार्ट से शुरू करेंगे। ठीक है, उन स्टूडेंट्स ने जिन्होंने लेट एडमिशन लिया है, पहले क्लासेस नहीं ली थी ऑनलाइन, वो जो है बड़े ध्यान से उसको देख सकते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है द रैट ट्रैप, रैट ट्रैप का मतलब होता है चूहेदानी। रैट का मतलब होता है चूहा, ट्रैप का मतलब होता है जाल। ठीक है, तो चूहे का जाल मतलब चूहेदानी। ये बेटा बहुत ही एक इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। ठीक है, जो जिसको बताया गया है कि किस तरीके से एक जो चूहीदानी बेचने वाला जो एक पैडलर होता है, एक राहगीर होता है। ठीक है, अब वो जो है चूहीदानी बनाता था, खुद ही बनाता था और उन्हें बेचता था। ठीक है, तो वो समझता था कि जैसे एक चूहे को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है। ठीक है, और जैसे लालच दिया जाता है तो वो चूहेदानी में फंस जाता है, वैसे ही इस दुनिया में, इस संसार में भी लोगों को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है। ठीक है, ये उसके खुद के विचार थे और अपनी इन्हीं विचारों के साथ में वो जो है सड़क पर टहलता रहता था। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से वो जो है छोटी मोटी चोरियां भी करता था, चोर भी था। तो किस तरीके से वो एक गरीब आदमी के पैसे चुराता है और फिर अपने चोरी के रास्ते को छोड़कर और एक सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलने लग जाता है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखो अबाउट द स्टोरी, द रैट ट्रैप इज एडमिस्ड इन द सेट एडमिट्स द माइंस ऑफ स्वीडन। ये जो कहानी है स्वीडन की जो माइंस जो खान है वहाँ के बारे में है। रिच इन आयरन और जो कि लोहा इस्पात में काफ़ी रिच है। विच फिगर लार्जली इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री। और इस जो जो है इस इतिहास और ये जो देश है ये लोग इतिहास और लोक कथाओं के लिए काफ़ी फेमस है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन द मैनर ऑफ अ फेरी टेल। ये जो कहानी है ये एक तरीके से जो है फेरी टेल, फेरी टेल का मतलब होता है परी कथा, परियों की कहानी, उस तरीके से बताई गई है। ठीक है, ये इसकी ग्लॉसरी है। बैग, बैग का मतलब होता है भिक्षा मांगना या कुछ भी मांगना। मटीरियल, ठीक है, सब्सटेंस दैट थिंग्स कैन बी मेड ऑफ। मटीरियल हम सब जानते हैं, सामग्री। ठीक है, कोई भी सामान। पैटी, पैटी मतलब छोटी मोटी कुछ भी। रैग्स, फटे हुए कपड़े। संकन, संकन का मतलब अंदर धसा हुआ या सिकुड़ा हुआ। ग्लीम, ग्लीम का मतलब चमकना। वैगामोंट का मतलब होता है घुमक्कड़ आदमी जिसके पास में कोई घर बार नहीं होता रहने के लिए। ठीक है, मोन्टोनस, नीरस, दुखी। प्लॉट, चलना। एग्जिस्ट है, टू बी मतलब कि अस्तित्व। रिचेस मतलब कि ऐशो आराम। पॉर्क, सूअर का मांस। कॉटेज, झोपड़ी। रिफ्यूज, मना करना। मेजोलिस, ताश का खेल। हंग, आराम करना। स्मैश्ड, तोड़ना। पेन, खिड़की का कांच। तो ये आपके जो है वर्ड मीनिंग्स है। सॉरी बेटा, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रहा है, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है इसलिए मैं आज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है रीड करने में। ठीक है, द रैट ट्रैप। ठीक है, हम थोड़ा सा रीड करते हैं इसको। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक बार की बात है कि एक आदमी था जो कि तारों से बनी चूहीदानी बेचने के लिए चारों ओर घूमता था। ही मेड दैम हिमसेल्फ एट ऑड मोमेंट्स। ये जो चूहेदानी है, ये जो चूहेदानी है वो खुद जो है बनाता था। ठीक है, तो इसमें बताया गया है कि
ऑड का मतलब होता है हमेशा, रेगुलरली नहीं, कभी कभार, ठीक है। तो एक बार की बात है कि एक आदमी था जो कि तारों की बनी छोटी चूहीदानी बेचता था, ठीक है। फ्रॉम द मटीरियल ही गॉट बाय बैगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स। और ये चूहीदानी बनाने के लिए जो मटेरियल जो है, या तो वो किसी स्टोर से मांग कर लेकर आता था, या किसी बड़े बड़े फार्म से मांग कर लेकर आता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल। फिर भी उसका जो ये बिजनेस था चूहीदानी बेचने का, ये लाभदायक नहीं था, उसको कोई मुनाफा नहीं था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थैवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। इसलिए इसको भीख मांगने के साथ साथ में, पैटी थैवरी का मतलब होता है छोटी मोटी चोरियां, अपने शरीर और आत्मा को एक साथ करने के लिए, मतलब अपने जीवन को चलाने के लिए जो है ये छोटी मोटी चोरियां भी करता था। आया बेटा समझ में? कि एक बार की बात है, एक आदमी जो है तारों की बनी चूहीदानी बेचता था, ठीक है। और ये तार जो है वो किसी स्टोर से या किसी फार्म से मांग कर लेकर आता था। लेकिन फिर भी इसका बिजनेस जो है ये अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए अपने जीवन को चलाने के लिए ये छोटी मोटी चोरियां भी करता था और भीख भी मांगता था। इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैक्स। फिर भी उसके कपड़े जो है फटे हुए थे। हिज चीक्स वर संकन। उसके गाल सिकुड़े अंदर धसे हुए थे। एंड हंगर ग्लीम्ड इन हिज आइज। और इसकी आंखों में जो भूख है वो चमकती थी, मतलब इसकी आंखों में भूख साफ साफ दिखाई देती थी। नो वन कैन इमेजिन हाउ सैड एंड मोनोटोनस लाइफ कैन अपीयर टू सच अ वेगाबॉन्ड। कोई भी कल्पना नहीं कर सकता कि किस तरीके से दुखी और नीरस जिंदगी थी इस वेगाबॉन्ड की, इस घुमक्कड़ के लिए जिंदगी कितनी नीरस और दुखी थी। हु प्लॉट्स अलोंग द रोड लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशन। जो कि सड़क के ऊपर अपने खुद के ख्यालों के अंदर खोया हुआ चलता रहता है, ठीक है। बता रखा है कि ये जो है चोरी भी करता था, भीख भी मांगता था, फिर भी इसके कपड़े फटे हुए रहते थे, इसके गाल अंदर धसे हुए थे, इसकी आंखों में भूख साफ साफ नजर आती थी, ठीक है। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि इस आदमी की जिंदगी कितनी दुखी और नीरस थी। He had naturally been thinking of his rat traps. Sorry. But one day this man had fallen into a line of thought. लेकिन एक दिन ये आदमी के दिमाग में एक विचार आया, ठीक है, एक विचारों में खो गया। Which really seemed to him entertaining. वो विचारों से वास्तव में बहुत ही मनोरंजक लगी। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea. वास्तव में वो अपने चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तब उसके दिमाग में ये विचार आया that the whole world around him, कि उसके चारों तरफ की दुनिया, the whole world with its land and seas, पूरी की पूरी दुनिया समुद्र धरती के साथ, its cities and villages, गांव शहर, was nothing but a big rat trap. ये कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। अब एक दिन ऐसे ही वो जो है, ऐसे एक दिन उसके दिमाग में ख्याल आया, जब वो अपनी चूहेदानियों के बारे में चूहेदानियों के बारे में सोच रहा था, तभी उसके मन में ख्याल आया कि सारी की सारी दुनिया, चाहे वो धरती है, समुद्र है, चाहे गांव है, चाहे शहर है, कुछ भी नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। द होल वर्ल्ड विथ it had never existed for any other purpose than to set baits for people. लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को फंसाने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए, लोगों को लालच देने के लिए जो है इसमें फंसाया जाता है, मतलब कि ये रखा जाता है कि ये बड़ी, ये जो है दुनिया जो है पूरी एक बड़ी सी चूहेदानी है, इसमें लोगों को लालच देने के लिए जो है चीज़ें रखी जाती हैं। इट ऑफर्ड रिचेज एंड जॉय। अब ये जो है लालच खुशियों का होता है, ठीक है, खुश पैसों का होता है, शेल्टर एंड फूड, रहने की जगह का, खाने का, गर्म हीट का, कपड़ों का। एग्जैक्टली एज द रैट ट्रैप ऑफर्ड चीज एंड पॉक। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे कि चूहेदानी लालच देती है, चूहेदानी लालच देती है चीज़, पनीर और जो है पॉक, सुअर के मांस का। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और फिर सब चीज़ों का अंत हो जाता है। द वर्ल्ड हैड ऑफ कोर्स नेवर वेरी काइंड टू हिम। ये दुनिया जो है उसके लिए कभी भी अच्छी नहीं रही थी। अब देखो इसमें बताया गया है कि ये दुनिया भी कुछ नहीं है बल्कि एक बड़ी सी चूहेदानी है। जैसे चूहे को लालच दिया जाता है चूहेदानी में फंसाने का, उसको पनीर का लालच दिया जाता है, मांस के टुकड़े का लालच दिया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर इस दुनिया में भी इंसान को फंसाने के लिए लालच दिया जाता है। ये लालच होता है खुशियों का, कपड़ों का, इन चीज़ का। और जैसे
जैसे ही चूहा लालच को छूता है तो चूहेदानी का दरवाज़ा बंद हो जाता है, ठीक है। वैसे ही इंसान भी इस लालच में आकर फंस जाता है, फिर सारी चीज़ों का अंत हो जाता है। यहाँ तक हो गया था। The world had of course never were been kind to him, so it gave him unwanted joy to think ill of in this way. अब बताया गया है बेटा कि ये जो दुनिया है उसके लिए कभी भी जो है काइंड नहीं थी, मतलब कि दयालु नहीं थी, इसलिए उसके बारे में बुरा सोचकर उसको बहुत ही एक अजीब सा जो है एक सेटिस्फेक्शन, एक सुख मिलता था कि ये दुनिया उसके लिए कभी भी जो है काइंड नहीं थी, दयालु नहीं थी, इसलिए दुनिया के बारे में बुरा सोचकर उसे जो है खुशी मिलती थी। इट बिकेम अ चेरिश पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मैनी ड्रेयरी प्लॉडिंग टू थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स टू बी caught in the dangerous snare and of others who were still circling around the bait. अब जो है दुनिया के बारे में उसे बुरा सोच के काफ़ी खुशी मिलती थी। ऐसे ही अपनी दुखी भरी यात्राओं के दौरान जो जानकार लोग थे, ठीक है, तो उसके बारे में सोचकर उसका एक मनोरंजन का एक चेरिश पास टाइम था, मतलब कि एक अपनी इच्छा के अनुसार जो है उसका एक मनोरंजन था, ठीक है। वो उन लोगों के बारे में सोच रहा था जो कि इस खतरनाक जाल में जो है वो फंस गए या अभी भी उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, मतलब कौन सी दुनिया के लालच के अंदर। तो उसका एक बेहतरीन कह सकते हैं कि टाइम पास था, वो उन लोगों के बारे में सोचता था जो कि या तो इस जाल में, दुनिया के जाल में फंस गए हैं या अभी भी इसके चारों तरफ जो है वो चक्कर लगा रहे हैं। वन डे One dark evening, as he was struggling along the road, he caught sight of a little grey cottage by the roadside. अब एक दिन की बात है, एक अंधेरी शाम थी, वो सड़क के मारे जो है बहुत ही ट्रगिंग का मतलब थकावट के कारण धीरे धीरे जो है चल रहा था, तो उसे सड़क के किनारे पर एक छोटी सी पुरानी सी जो है एक झोपड़ी दिखाई दी, ठीक है। ऐसे ही वो एक दिन ख्यालों में खोया हुआ थका हुआ चल रहा था, तो उसे जो है सड़क के किनारे पर एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट। उसने उस झोपड़ी का दरवाज़ा खटखटाया रात को रुकने के लिए। नॉर वॉज ही रिफ्यूज्ड, उसको वहाँ से मना नहीं करा गया। इंस्टेड ऑफ द सॉर फेसेस विच ऑर्डनरी मैट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक इन हिज लोनलीनेस। हमेशा जो उसे दुखी और नीरस चेहरे मिलते थे, ठीक है, दुखी चेहरों की बजाय जो आमतौर पर उसे दुखी चेहरे मिलते थे, घर का मालिक जिसकी पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, उसे तो बल्कि अकेलेपन में कोई बातचीत करने वाला मिल गया था, तो वो इस अजनबी को देखकर काफ़ी खुश हो जाता है। इमीडिएटली ही पुट द पॉरिज पॉट ऑन द फायर। तुरंत ही जैसे ही अजनबी अंदर आता है, ये रेड ट्रैप सेलर चुईदानी बेचने वाला, वो आग के ऊपर दलिया चढ़ाता है एंड गिव हिम सुपर, और उसे खाना देता है। देन ही carved off such a big slice from a tobacco roll that it was enough for both the stranger's pipe and the own. फिर उसके बाद में वो जो है टबैको का जो है तंबाकू पीने के लिए देता है, इतनी तंबाकू निकालता है कि खुद के पाइप के लिए और अजनबी के पाइप के लिए पर्याप्त हो। आया बेटा यहाँ तक समझ में कि किस तरीके से जो है उसके विचार थे चूहेदानियों को लेकर। ऐसे अपने विचारों में खोया हुआ चल रहा था, रात हो जाती है तो एक सड़क के किनारे पर एक झोपड़ी होती है, उसका दरवाज़ा खटखटाता है वो रात को रुकने के लिए। तो हमेशा तो उसको मना कर दिया जाता था, कोई भी उसे रुकने नहीं देता था, उसे दुखी चेहरे मिलते थे, लेकिन इस बार जो झोपड़ी का मालिक था वो काफ़ी अच्छा आदमी था, ठीक है, वो उसका वेलकम करता, स्वागत करता, क्योंकि उसके पास में कोई भी बात करने के लिए नहीं था, उसकी पत्नी भी नहीं थी, बच्चे भी नहीं थे, तो उसको अपने घर पर रखने के लिए जगह दे देता है, उसे खाना भी खिलाता है, ठीक है। यहाँ तक हो गया, बाकी हम कल कर